मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय मसीह की। आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, या तो आपने बोला होगा या आपने अपने दोस्तों से या सगे संबंधियों से सुना होगा, और वो शब्द है सॉरी। सॉरी, आई एम सॉरी। अरे सॉरी यार। जो वर्ड सॉरी है उसका ज़्यादा महत्व तो खैर नहीं है। हम थोड़ी थोड़ी बात में सॉरी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना गहरा दोष नहीं है, इतना बड़ा अपराध नहीं है, तो हमने सॉरी बोल दिया। मतलब सॉरी जो शब्द है वो बड़ा कॉमन शब्द है और उसका कोई ज़्यादा गहरा महत्व नहीं निकलता है। लेकिन एक और शब्द है जिसका महत्व बहुत गहरा हो सकता है, और वो है प्लीज़ फॉरगिव मी। कृपया मुझे क्षमा करें। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे क्षमा करें। जब कोई ये शब्द जब निकालता है तो इसका मतलब कोई दोष बहुत भारी है, हर्ट, दुख बहुत भारी है, इसलिए वो व्यक्ति बार बार आपसे क्षमा मांगता है या आप दूसरे से मांगते हैं, जो भी केस हो। क्षमा, आज ये शब्द बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत लोग कम क्षमा मांगते हैं और क्षमा बहुत कम लोग भी करते हैं। ये शब्द क्षमा करना, ये क्या मतलब है इसका? आप क्या सोचते हैं क्षमा करने का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर एक परमेश्वर के अनुग्रह से एक छोटा सा डेफिनेशन, एक परिभाषा लिखी है। शायद आप इसके बारे में सोचेंगे कि क्षमा करना या क्षमा देना क्या मायने रखता है, क्या मतलब है। सुनिए, जैसा कि स्लाइड में हम देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में अपने पूर्ण विवेक से दूसरों के प्रति हीन, दोषपूर्ण और अपमानित भावनाओं को पूर्ण रीति से निकाल देना ही क्षमा करना है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु मसीह के नाम में अपने पूर्ण विवेक से दूसरों के प्रति हीन, दोषपूर्ण और अपमानित भावनाओं को पूर्ण रूप से निकाल देना ही क्षमा करना है। और आप ज़रूर इसके बारे में सोचिए कि मेरा विवेक, मेरा जो कॉन्शियंस है वो बिल्कुल साफ हो जाता है जब मैं किसी को क्षमा करता हूँ, और दोनों का विवेक साफ होता है। क्षमा मांगने वाले का विवेक साफ हो जाता है और क्षमा देने वाले का, क्षमा करने वाले का विवेक भी साफ हो जाता है, और फिर से वो एक नॉर्मल अच्छे दोस्त बन जाते हैं या भाई बहन बन जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर, जो कि हमारे क्षमा करने का स्रोत है। वो हमें क्षमा करने वाला है हमारे पापों से। यीशु, जीसस, फॉरगिवनेस, फॉरगिव, उसने दूसरों के लिए क्षमा मांगे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये उसके क्रूस की वाणी है। फिर उसके साथ और भी लोगों ने उससे क्षमा मांगा। प्रभु यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी था, ये अधिकार था कि वो क्षमा करे। और विशेष करके सबसे बड़ा जो भयंकर पाप या दोष जो हम सबों के पास है, और वो है पाप का स्वभाव। लेकिन ये यीशु मसीह का अनुग्रह है कि उसने हमको और आपको, मुझको और आपको क्षमा कर दिया। और जो मेरे पाप थे, जैसा कि अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं, मेरे पाप को उसने क्रूस पर टांग दिया, ताकि अब मैं दोषी नहीं हूं। उसने मेरे सब पाप क्षमा कर दिए, और अपने क्रूस की छाया में, जब हम उसके क्रूस की छाया में आते हैं, उस क्रूस को जब अपना लेते हैं, उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो क्या होता है? हम क्षमा हो जाते हैं, हम क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं। मतलब हमारे जो पाप है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, जो भी पाप हो, प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा, विश्वास के द्वारा वो हमें क्या करता है?
क्षमा करता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है तो आप कौन होते हैं कि दूसरों को क्षमा ना करें। जी हाँ, कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्षमा करना। हो सकता है जब कोई व्यक्ति आपके पास आए और बोले, भैया जी, दीदी, अंकल, आंटी, आप मुझे क्षमा करें क्योंकि ये मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई, तो क्या हमारा रिस्पांस इस प्रकार का है, हमारा प्रत्युत्तर क्या ये तो नहीं, अरे जाओ जाओ, तुमने तो बहुत इतना घोर पाप किया है, ये तो क्षमा करने लायक भी नहीं है, न इस जन्म में न अगले जन्म में। मतलब गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर रहा, तुम हमेशा ऐसे आते हो, उल्टे सीधे मेरे विरोध में पाप करते हो और दूसरे दिन क्षमा मांगते हो। क्या ये हमारा प्रत्युत्तर है जब लोग हमसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा करता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम देखें इस स्लाइड में जहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 25 और 26 पद। मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसका 25 और 26 पद। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप क्षमा न करेगा, माफ नहीं करेगा। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। अब सोचिए उन लोगों के लिए जो कभी ऐसे बोलते हैं, उन लोगों को जो गुस्से में बोलते हैं, नहीं मैं तुझे क्षमा नहीं करती, नहीं मैं तुझे क्षमा नहीं करता, तूने इतना घोर पाप मेरे विरोध किया, मेरे लिए इधर उधर उल्टी सीधी काना फूसी वाली बात बताई, तेरे को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। अगर आप विश्वासी हो करके ऐसी बात कहते हैं, या मैं, कोई भी व्यक्ति, तो इसका मतलब परमेश्वर को भी हमारे पाप को क्षमा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? अरे साहब, हम मानव जाति ने तो परमेश्वर के प्रति बहुत घोर पाप किया, पापी स्वभाव है हमारा, है, और हम तो नरक जाने वाले थे। ये तो समझ लीजिए परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने अपने अनुग्रह से हमें क्षमा कर दिया, और आज हम प्रभु के चेले, प्रभु के बेटे बेटियां कहलाते हैं। उसका अनुग्रह, क्योंकि उसने हमें क्षमा किया। तो हम कौन होते हैं कि दूसरों को क्षमा ना करें? अरे साहब, सबसे बड़ी बात, जब नरक की आग से परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में बिठाया, तो क्या हम लोगों के अपराधों को क्षमा ना करें? बिल्कुल। और लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन है, बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो, खड़े होकर के प्रार्थना करो, और कभी ऐसी बात, विरोध बात मन में आए किसी के प्रति, तो उसे क्षमा करो। क्योंकि अगर आप उससे क्षमा नहीं करेंगे तो पहली बात तो आपकी प्रार्थना तो सुनी भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों के पापों को या अपराधों को क्षमा नहीं किया, अपने मन से उस भावना को नहीं निकाला। क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे पाप क्षमा किए, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अपराधों को, पापों को माफ करना है। जी हाँ, तभी तो बात बनती है। हम देखते हैं यहाँ पर, ये परमेश्वर का जीवित वचन आपके लिए और मेरे लिए है। अब देखिए यहाँ पर दो आदमी झगड़ रहे हैं, दो विश्वासी है जो अपने आप को बड़ा विश्वासी कहते। कभी आपने चर्चेस में देखा है ऐसा? क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में देखा है कभी? मैंने तो कई बार देखा है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसी बात हो गई, मैं गुस्से में आ करके दूसरे भाई या बहन से झगड़ पड़ा। ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है। और नीचे क्या लिखा है? एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। और क्या ये इनकी सूरत देख करके तो लगता नहीं है कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बल्कि एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते, एक दूसरे को अक्यूज कर रहे हैं। ये परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाता। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना 13:34। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और 34 पद। देखिए क्या लिखा हुआ, सुनिए।
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। आप सुनिए साहब, क्या ये नई आज्ञा है विश्वासियों के लिए? कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या इस प्रकार की हीन भावना एक दूसरे के प्रति हमें दिखानी है? बिल्कुल भी नहीं। हम अविश्वासी के समान व्यवहार करेंगे। ये देखिए, बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के, कभी चर्च के अंदर ही मैंने देखा है झगड़े हो रहे हैं। ये परमेश्वर की आत्मा को दुखित करता है। यस, क्वेंचिंग द होली स्पिरिट। आइए हम एक दूसरे को प्रेम करते हुए एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से माफी मांगे। माफी भी मांगना है और माफ भी करना है, इसके बजाय कि एक दूसरे को उंगली दिखा दिखा करके, दहाड़ दहाड़ करके, आंखें बड़ी लाल लाल करके एक दूसरे को हेट, घृणा की दृष्टि से बात करे। ये मसीहत, ये यीशु मसीह हमें नहीं सिखाता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। जी हाँ, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, ये नई आज्ञा है कि तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या करो? प्रेम रखो। और यही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम दिखा सकते हैं। जब कोई हमारे पास आता है माफी मांगने के लिए, जब कोई भी व्यक्ति, चाहे हमसे छोटा हो, चाहे हमसे बड़ा हो, चाहे हमारे एज का हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, हमें माफ करना है और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जी हाँ मेरे भाई बहनों, मेरे विश्वासी भाई बहनों, जब कोई मेरे पास आता है माफी मांगने के लिए, तो मुझे माफ करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया। अब देखिए, यहाँ पर एक बीच वाला व्यक्ति यीशु मसीह की क्रूस की ओर देखता है कि उसको कैसे क्षमा प्राप्ति हुई, और फिर वो कैसे उसके नीचे वाला जो व्यक्ति क्षमा मांग रहा है उसको क्षमा कर रहा है, माफ कर रहा है। जैसे प्रभु ने मुझे माफ किया, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरी आंटी, उसी प्रकार मेरे अंकल, उसी प्रकार मैं भी आपको क्षमा करता हूं। इसी से संबंधित एक और पद मैं पढ़ना मांगता हूं। गलतियों की पत्री, गलतियों नहीं, कुलुसियों की पत्री। मुझे से एक्चुअली ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने ये पढ़ा। कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 13 पद। 3 अध्याय 13 पद सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, बेयर वन अनदर, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। कितना प्यारा, कितना मेल मिलाप वाला और सटीक परमेश्वर का वचन है। क्या हम इसे अपने दैनिक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम मन में कुछ छुपा करके मन ही मन उस व्यक्ति के प्रति खूब कुड़कुड़ाहट और पता नहीं घृणा की भावना रखते हैं? एक और बात बताना मांगता हूँ, यदि आप प्रभु भोज लेते हैं तो ये सब बातें नहीं होना चाहिए। प्रभु भोज लेने से पहले हमें माफ़ी मांगना है, तब जाके आप प्रभु भोज लीजिए। नहीं तो परमेश्वर मालूम क्या है, उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे यदि हम गलत रीति से प्रभु भोज लेते हैं बिना क्षमा किए हुए किसी को। तो मेरे मित्रों, आप और मैं बहुत होशियारी से, सावधानी से, कोई भी व्यक्ति आता है हम क्षमा करें। मैं तो यूं बोलूंगा, अगर आपके पास कोई व्यक्ति क्षमा मांगने आता भी नहीं है, फिर भी अपने मन में उसको क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। अपने मन से कर दीजिए। अगर वो क्षमा कर मांगने के लिए आता है, माफी मांगने के लिए आता आपके पास, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो समझ लो नहीं आता, या डिले करता है, या जो भी है, आप अपने आप से उसको क्षमा कर दो। प्रभु के नाम से मैं उसको क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, कोई बात नहीं।
प्रभु ने जैसे मुझे क्षमा किया मैं उसको क्षमा करता हूँ, करती हूँ। बड़े प्यार से बोलना। जब कोई व्यक्ति आपसे क्षमा मांगता है, माफी मांगता है, तो बोलिए कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं भाई, मेरे दोस्त, हो गई गलती, चलो अब मत करना। प्रभु ने जब हमें क्षमा किया, प्रभु ने उस व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया, वो बोला कि जाकर के अब पाप मत करना। अरे साहब, हम कौन से होते हैं जो दूसरों को क्षमा ना करें। तो ये है परमेश्वर का वचन। अब प्रश्न ही उठता है, कितनी बार क्षमा करूं? एक बार, 2 बार, 5 बार, 6वीं बार तो शायद मैं नहीं करता क्षमा। तो कितनी बार तू आ गया वही बात करता और माफी मांगता रहता? ना, मैं नहीं करता। ना 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 ना, परमेश्वर का वचन तो बहुत साफ है। 7 गुना 77 बार। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 18:22। मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 22 पद। क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, 21 से मैं पढ़ता हूं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार क्षमा करूं? 22वां पद। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। क्या बात है! यह है परमेश्वर का वचन। 7 बार के 70 गुने तक। अब लगा लीजिए, 70 गुना का मतलब 777 है। इतना तो कोई करेगा नहीं। खैर, कहने यीशु मसीह का ये कहने का मतलब था, जितनी बार वो तुमसे क्षमा मांगे उतनी बार तुम क्षमा करो। ये है हमारे प्रभु परमेश्वर का जीवित वचन। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, जितनी बार आप उसे क्षमा करें। एक और पद आपके सामने यहाँ पर आया हुआ है, मत्ती उसका 6 और 12। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये मालूम प्रभु की प्रार्थना है। मत्ती उसका 6 और 12 में आप जानते होंगे प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर में, तेरा नाम। उसके बाद क्या है? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। प्रश्न उठता है, क्या आप अपने अपराधियों को क्षमा किया है? तभी ये प्रभु की प्रार्थना आप कर सकते हैं। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, पहले आप अपने अपराधियों को क्षमा करिए, तभी परमेश्वर आपके और मेरे अपराधों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। जी हाँ, और जब क्षमा हो जाती है तब क्या इतना अच्छा आभास होता है। मुझे याद है, मैंने एक बार एक व्यक्ति से हमारे और उसके बीच में बहुत कड़वाहट सी भरी पड़ी थी, बहुत कड़वाहट भरी पड़ी थी, और हमने 1 साल तक एक दूसरे से बातचीत भी नहीं किया। और सुनिए, हम दोनों परमेश्वर का प्रचार करते हैं, लेकिन बात आकर के अटक गई। हमें दोनों के पास अहम था, वो भी था, मेरे पास भी घमंड था। नहीं, मैं नहीं, पहले वो माफ़ी मांगे, वो बोला पहले मैं माफ़ी मांगे। एक समय आया, वो भाई आया मेरे पास और बोला, मैं आपसे बात करना मांगता हूँ। और उसने एकदम मुझे बिना किसी बोले गले लगा लिया और कहा, उन्होंने कहा, भैया मुझे माफ़ कर दो। अरे साहब, मैं भी बहुत थोड़ा सा वो हिल गया, और फिर मैंने भी माफ़ी मांगी, और फिर हम दोनों ने गले मिला। जी हाँ, एक दूसरे को क्षमा किया, गले मिला, ताकि हमारे मसीही जीवनों में, मसीह कम्युनिटी में क्या बनी रहे? यूनिटी बनी रहे, एकता। जैसे यहाँ पर 4-5 भाई लोग खड़े हुए हैं, प्रेयर फॉर क्रिश्चियन यूनिटी। आइए हम एकता के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हेट के, घृणा के, किसी मन में खोट रख करके, अलग अलग नहीं, प्रभु के साथ एक साथ मिल करके खड़े रहें। अब टाइम आ गया है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे से
मिले रहे। अभी आपके सामने मैंने एक प्रश्न रखा है, हाउ डज फॉरगिविंग समवन एल्स बेनिफिट यू? कैसे एक दूसरे को क्षमा करने के द्वारा हमें फायदा पहुंचता है? और वो फायदा क्या है? एक अच्छा संबंध, एक जीवित संबंध दूसरों के साथ और प्रभु के साथ। एक जीवित संबंध दूसरों के साथ और प्रभु के साथ, जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। आइए, नेक्स्ट टाइम कोई आता है आपको क्षमा मांगने के लिए, एकदम से बोलिए, बिल्कुल भैया मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करती हूँ। और आप भी अगर जाकर के किसी से क्षमा मांगे, अगर कुछ ऐसी बात है तो दूसरों से जाकर के आप भी क्षमा मांगे कि भैया मेरे से गलती हो गई और मुझे क्षमा करो। ये है परमेश्वर का वचन।